हेलो गाइस, मैं हूँ मेघा और आप देख रहे हैं इंडियन मॉम व्लॉग चैनल को। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और आप बाहर तो देख ही सकते हैं कितनी तेज़ धूप हो रखी है। गर्मी में तो बस शाम को 6:30-7 बजे तक ऐसा ही माहौल रहता है। तो मैं अभी अपना काम वाम करके फ्री हुई हूँ। बड़े दिनों से मैंने ओनियन बुलवाए हुए थे नासिक से, तो हमारी सोसाइटी में नासिक से ओनियन आए हुए थे, तो मैंने भी कुछ ख़रीद लिया था, थोड़ा सा स्टॉक ले लिया था मैंने, क्योंकि बार बार मार्केट ना जाना पड़े इस वजह से। तो ओनियन मेरे काफ़ी दिनों से बालकनी में मैंने करीब करीब 1 हफ़्ते से रखे हुए थे। तो 1 हफ़्ते में तो कीटाणु जो भी है वो यार अब मर ही जाते होंगे, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो किसी भी चीज़ को हम अंदर तो ले नहीं सकते डायरेक्ट। तो मैंने ऐसे ओनियन ला के बाहर ही रख दिए थे। इसके अलावा मैंने ग्रॉसरी भी बहुत सारी बुलवाई थी 1-1.5 महीने की। तो मैं इकट्ठी ही बुलवा लेती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि बार बार शॉप पे जाना भी रिस्क क्यों लेना है ना, अब टाइम ऐसे चल रहा है तो मैं इकट्ठा ही बुलवाती हूँ। तो अभी ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनियन मैंने रखे हुए हैं। ये मैंने इकट्ठा ही पूरा स्टॉक ले लिया था, तो एक इसमें से मैंने यूज़ भी किया था। ये मुझे अच्छा लगा क्वालिटी वाइज, तो फिर मैंने यहाँ पे और 10-10 kg के 2 मैंने और बुलवा लिए। तो इसको मैं अब अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि इस तरीके से रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको ओपन करके देख लेते सब जैसे ये कैसा है। वैसे तो अच्छा ही होगा, हाँ क्वालिटी तो मुझे अच्छी लग रही है। ये देखिए, जैसे आप देख सकते होंगे क्वालिटी तो अच्छी है, साइज़ भी काफ़ी बड़ा अच्छा है। ओनियन, तो इनको चलो मैं अंदर रख देती हूँ, दोनों को ओपन कर लेती हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं कि ये प्याज तो मेरे हस्बैंड ने ला लिए हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ ग्रॉसरी आइटम्स ला करके रखा हुआ था, या प्राइस वगैरह देख सकते हैं। और इधर भी है कुछ ग्रॉसरी आइटम्स रखा हुआ है, इसमें भी है थोड़ा बहुत, अगर आपको दिख रहा हो तो इस तरीके से ग्रॉसरी आइटम्स जैसे ऑयल वगैरह सब रखा हुआ है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से जमा दे। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि पहले ओनियन जो है, ओनियंस को, सारे प्याज को मैं यहाँ पर ओपन करके फैला देती हूँ, क्योंकि प्याज को हम हवा में फैला देंगे तो क्या होगा कि वो ख़राब नहीं होंगे और काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। क्योंकि हमारे घरों में भी इस तरीके से ओनियन को फैला देते हैं, जब इकट्ठा बहुत सारा बल्क में प्याज लेकर आते हैं तो उसको ऐसे ही फैला के रख देते हैं हवा में, जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। तो यहाँ पे 1 हफ्ता करीब मैंने बालकनी में रखने के बाद अब सोच रही हूँ कि इसको पूरा ओपन करके हम लोग फैला देते हैं। बड़े दिनों से सोच रहे थे कि हम लोग फैला दें, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। हस्बैंड को भी वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो उनके भी 9-10 घंटे काम में चले जाते हैं ऑफिस के। फिर मुझसे अकेले से सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। घर के काम के साथ साथ मुझे मदद की ज़रूरत पड़ती है कि इन सब चीज़ों में कोई मेरी मदद कर दे। तो हस्बैंड आज फ्री थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, दोनों मिलके हम कर लेते हैं। तो बस इस तरीके से हमने जो सारे प्याज थे उनको फैला दिया है। एक नीचे एक पॉलीथीन बिछाई हुई है, जो कि प्लास्टिक कुछ भी जो आती है ना अपने, इसमें आटे की पॉलीथीन या कुछ हो गई, आटे के पैकेट वगैरह की, वो सब हमने बिछा दिया और फिर हम ऐसे प्याज को फैला रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे प्याज तो मैंने फैला दिए, वो एक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। फिर सोचा कि ग्रॉसरी भी रखी हुई थी 1 हफ्ते की, क्योंकि अभी हम जिस एरिया में रह रहे हैं वो एरिया रेड जोन में है। यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस हैं, तो यहाँ मैं बार-बार अपने हस्बैंड को शॉप पे नहीं भेज सकती हूँ हर छोटी-मोटी चीज़ों के लिए। पहले क्या होता था कि हम लोग 1 महीने का राशन ला लेते थे, और बीच में अगर कुछ चीज़ें भूल भी गए, तो फिर हम लोग बार-बार जैसे हर 1-2 दिन में बाहर घूमने जाते थे। शाम को मेरे हस्बैंड ऑफ़िस आते थे, उसके बाद हम ऐसे 1 राउंड घूमने जाते थे, तो हम चीज़ें ले आते थे जो भी हमें ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब एक तो लॉकडाउन चल रहा है, दूसरा कि हम लोग रेड ज़ोन में हैं, तो बिल्कुल भी हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम गवर्नमेंट के जो आदेश है उसका पालन कर रहे हैं। तो हमारे एरिया में भी ग्रॉसरी शॉप 2-3 घंटे के लिए ओपन होती है, लेकिन हम बार-बार जाके रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि आप एक काम कीजिए कि कम से कम 1.5 से 2 महीने की जो इकट्ठी ग्रॉसरी है वो लेके आ जाइए एक ही बार में, क्योंकि ऑनलाइन भी हमारे यहाँ पे ग्रॉसरी नहीं आ पा रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब स्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं थे। मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी कि मेरे हस्बैंड को शॉप पे ना जाना पड़े, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, चलो अभी एक बार हस्बैंड जा रहे हैं तो सब चीज़ें इकट्ठी ले आएँगे। तो उन्होंने बहुत सारी ग्रॉसरी आइटम्स ला लिए हैं। यहाँ पे ये जो मेरा चिल्ड्रन बेडरूम है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे कबर्ड्स बनवाए हैं कि जिसमें नीचे 2 सेक्शन है। एक में मैं सारे जैसे फ़िनाइल हो गए, सोप्स हो गई, डिटर्जेंट हो गए, बॉडी वॉश हो गया, फेस वॉश, हैंड वॉश, परफ्यूम्स, ऐसी चीज़ें, मतलब जो कि खाने-पीने से जिनका कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ़ जस्ट बाहरी यूज़ की चीज़ें हैं। तो एक्सटर्नल यूज़ की चीज़ें सारी मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं।
और इसके साथ में कभी भी कोई खाने की चीज़ें नहीं रखती हूँ, क्योंकि खाने की चीज़ें साथ में रखने से क्या होता है, वो सारी स्मेल खाने की चीज़ों में चली जाती है। इसलिए मैंने 2 सेक्शन अलग-अलग बनवाए हैं। ये देखिए दूसरा सेक्शन, ये इसमें मैं सारी खाने-पीने की चीज़ें रखती हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इकट्ठे 2 घी के डब्बे बुलवा लिए थे। मैगी पतंजलि से मैंने मैगी बुलवाई है, आटा मैगी, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मैदे का कम से कम यूज़ करें, हर चीज़ हम आटे से बनी हुई यूज़ करें। जैसे कि बिस्किट सारी मैं आटे वाली ही लेती हूँ जो आटे से बनी हो। ब्रेड हम ब्राउन ब्रेड का यूज़ करते हैं, मैगी भी मैं आटा मैगी ही यूज़ करती हूँ। तो मोस्टली हम ग्रॉसरी लेते तो हैं, लेकिन हम थोड़ा उसके साथ हम थोड़ा-सा स्मार्ट भी बने कि हमें क्या खाना, क्या नहीं खाना। तो इस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। मैं ऑयल्स भी अलग-अलग वैरायटी के लाती हूँ हर मंथ, लेकिन इस बार हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो मेरे हस्बैंड को एक ही वैरायटी का ऑयल मिला। 15 लीटर का एक केन मिल गया, तो मेरे हस्बैंड वही उठा के ले आए, क्योंकि और ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे शॉप में लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ पे मैं सारे ड्राई मसाले भी, जैसे कि जो लौंग, इलायची, ये काली मिर्च, ये सारी चीज़ें होती हैं, दालें, चीनी, गुड़, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, मैगी, घी, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख देती हूँ, और चाय की पत्ती, सारी चीज़ें। और मैं ग्रॉसरी हमेशा घर में भरी हुई रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे खाली-खाली घर अच्छा नहीं लगता। मुझे जब घर में हर खाने-पीने की चीज़ पूरी भरपूर होती है, तभी मुझे घर में रौनक सी लगती है। ये मतलब मेरा नेचर ही है, और ये कह लीजिए कि मेरा दूसरा बहुत बड़ा शौक है कि घर में ग्रॉसरी हमेशा भरी हुई होनी चाहिए। अभी लॉकडाउन है, तो बार-बार हम बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए मैंने इकट्ठे में मेरे हस्बैंड से काफ़ी सारी ग्रॉसरी, करीब-करीब 1.5 से 2 महीने की ग्रॉसरी बुला ली, ताकि हमें बार-बार ना जाना पड़े, और मैं अपने हस्बैंड की हेल्थ को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने चीज़ें इकट्ठी बुलवाई है। यहाँ पे कुछ कंटेनर्स में मैं चीज़ें रख रही, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है और डिब्बे कुछ किचन के खाली हो गए। तो मैं जो भी अपनी सूजी है, दालें हैं, मूँगफली है, ये चीनी वग़ैरह, ये सारी चीज़ें मैं इसमें रख रही हूँ। मेरी बेटी देखो कितने अच्छे से मज़े से खेल रही है। वो हर बार मतलब मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ती। जहाँ पर मैं होंगी वहाँ पे वो होगी ही होगी, और कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अब बेचारी क्या करेगी, छोटी बच्ची है, छोटे बच्चे तो बस अपनी मम्मी के साथ ही लगे हुए होते हैं, तो बस वो भी लगी रहती है, और वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहती है इन सारे कामों में, तो मेरी बहुत हेल्प करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो कंटेनर्स मुझे ला के दे रही है, फिर ले जाके रखेगी, मतलब वो काफ़ी हेल्पफुल है। वो बहुत चाहती है कि मैं मम्मा की हेल्प करूँ, तो इस टाइप की बच्ची है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितने अच्छे से वो देख रही कि मम्मा कैसे कर रही है, बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करती है और वैसे ही करने का ट्राई करती है। तो बहुत, बहुत, बहुत एक्टिव चाइल्ड है। तो दोस्तों, आप भी जब भी ग्रॉसरी लेकर आएँ घर में, तो लॉकडाउन के समय कोशिश कीजिए कि आप इकट्ठा थोड़ा-सा ज़्यादा सामान ला लें, जिसकी वजह से आपको बार-बार आपके हस्बैंड को शॉप पे ना भेजना पड़े, जो कि हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। और ग्रॉसरी जब भी आप घर में ला रहे हो, तो हमेशा ऐसी चीज़ें घर में लाएँ जो कि ज़्यादातर आटे से बनी हुई हो, मैदे का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी फैमिली को एक अच्छी हेल्थ भी मिलेगी। तो इसीलिए मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ, और हमेशा इकट्ठी चीज़ें ले आती हूँ घर में। मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है चीज़ों को सिस्टमैटिक रखना। अभी क्या हो रहा है ना कि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से हम तुरंत ला के चीज़ें नहीं रख पाते। उसमें डर लगता है यार, सब लोग बोलते हैं कि 24 आवर्स या किसी-किसी चीज़ में 48 आवर्स तक कीटाणु रहते हैं, कोरोना के कीटाणु। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब भी कोई चीज़ लाती हूँ, तो मैं बाहर उसको रख देती हूँ, बालकनी में लाके ऐसे ही, या तो फिर अंदर भी रखती हूँ, तो उसको 5-7 दिन हम हाथ ही नहीं लगाते। उसके बाद में फिर हम लोग भरते हैं, लाने के बाद में अच्छे से जमाते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं कुछ बॉटलों में भी सामान भर रही हूँ, जैसा आप देख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा है, और मेरी बेटी मेरे हस्बैंड के साथ हेल्प कर रही है। तो और जो भी फिर चीज़ें एक्स्ट्रा बच गई है, उसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और आटा और जो राइस है, उसकी जो थैलियाँ काफ़ी बड़ी होती है, तो वो यहाँ नहीं आ पाती, तो फिर मैं उसको दूसरे सेक्शन में रखती हूँ। देखिए इस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि सारी सोप्स, फिनाइल, हार्पिक, ऑयल, पेस्ट, हैंड वॉश, बॉडी लोशन, एवरीथिंग यहाँ पे रखी हुई है। उसके अलावा जो मेरा दूसरा सेक्शन है, उसमें मैंने सारी खाने-पीने की चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे घी के डब्बे, बिस्किट्स, मैगी, दालें, चीनी, सूजी, नमकीन का पैकेट, एवरीथिंग, चाय की पत्ती, सब कुछ यहाँ पे रखी हुई है। खड़े मसाले, मसालों के पैकेट्स एंड ऑल, सारी चीज़ें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज़ों को इस तरह अरेंज करके रखना। आप अपने ग्रॉसरी को किस तरीके से अरेंज करते हैं? क्या आप भी ऐसे ही अलग-अलग अरेंज करते हैं? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।